Students, today we are discussing another topic, permanent tissue. Permanent tissue. Permanent tissue is initially formed from the cells of meristematic tissues. It is formed from meristematic tissue. When they lose their ability to divide and have attain a permanent shape. When this tissue is formed, the cells of these tissues lose their ability to divide. Now, they do not divide furthermore, and a permanent shape and size is attained, along with functioned by the process called differentiation. So this process is called the differentiation. तो डिफ्रेंसिएशन का मतलब है कि जो भी सेल है वो अपनी डिवीजन की जो एबिलिटी है वो लूज कर देता है और एक परमानेंट शेप और फंक्शन है वो अटेंड कर लेता है। जैसे कि हमारे बॉडी में जब हमारा जन्म होता है वह वैसे तो वो एक ही सेल से होता है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। वो एक ही सेल होता है, लेकिन एक से दो सेल, दो से चार, चार से आठ ऐसे सेल बनते जाते हैं और एक बहुत बड़ा मास क्रिएट हो जाता है सेल का। और उसके बाद डिफ्रेंशिएशन होता है। डिफ्रेंशिएशन मतलब कोई सेल है वो टिश्यूज बनाते हैं, कोई सेल है वो आइस टिश्यूज बनाते हैं, कोई मसल्स टिश्यू बनाते हैं, कोई वेन्स बनाते हैं। अलग अलग सेल से वो अलग अलग काम शुरू कर देते हैं और अपना एक ऑर्गन अलग अलग ऑर्गन क्रिएट करके एक असेंबलाइज होता है और एक बॉडी बनती है, तो जिसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन। इनिशियली दे आर सेम, बट आफ्टर कोर्स ऑफ टाइम दे अटेन their permanent shape and size and function. As a result, the meristematic tissues tend to form different types of permanent tissues like simple permanent and complex permanent. हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएशन के बाद बन जाती है। फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने आगे चार्ट में बताया था कि प्लांट टिश्यू है तो ये मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। परमानेंट में दो, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। नाउ सिंपल परमानेंट दे हैव ओनली वन काइंड ऑफ सेल। तो टिश्यूज में सिर्फ एक टाइप के सेल होते हैं। इट मीन्स द सेल लुक सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इट इज further classified as parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. काफ़ी बार ऐसा होता है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है लोग चीमा चीमा करते हैं, लेकिन जो परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो पेरेंकाइमा, कभी कभी चीमा भी सुनने को मिलता है। नाउ फर्स्ट वन इज पेरेंकाइमा। वी डिस्कस इंडिविजुअल टॉपिक्स। पेरेंकाइमा, तो जिसका जो डायग्राम है ये और ये है वो ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है। वो क्रॉस सेक्शन में इसके सेल्स है वो ऐसे लगते हैं, ऐसे क्रॉस सेक्शन होता है। ऐसे जो ये पेन है उसको मैं ऐसे कट करता हूँ तो मुझे ऊपर से राउंड दिखेगा, तो ये क्रॉस सेक्शन है। और लॉन्ग सेक्शन में, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में मुझे ऐसे कट करना है, तो पेन मुझे कैसे दिखेगी? तो एक रेक्टेंगुलर और उसके एक एरो जैसा दिखेगा, तो ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है। तो क्रॉस सेक्शन में वो ऐसे दिखते हैं और लॉन्जिट्यूडनल में ऐसे दिखते हैं सेल्स। तो ये सिंपल है, ये पेरेंकाइमा है। अ फ्यू कहाँ पे वो उसका लोकेशन कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड
a few layers of cells from the basic packing tissue. This tissue is parenchyma. They are present in a cortex and pith of a stem and roots as well as in mesophils of leaves. तो लगभग सब जगह आ गई है प्लांट में. ये बेसिक पैकिंग टिश्यू है. जहाँ जहाँ पे जगह मिलती है वहाँ पे ये ग्रो हो जाती है. दे आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स. ऊपर के लेयर, अंदर के लेयर, स्टेम के जो आसपास, अंदर की साइड लेकिन आसपास स्टेम के जो पेरीफेरी में, तो वो सब जगह पे ये यहाँ पे सब जगह पे ये देखने को मिलती है. इन शॉर्ट दिस टिश्यू इज फाउंड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो मैंने अभी तुम लोगों को दिखाया जो डायग्राम था अपना, जो ऐसे दिखता है टेक्स्ट बुक में, वही डायग्राम है. उसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेन्काइमा: सिंपल लिविंग सेल विथ लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन देम. तो दिस इज इंटरसेल्युलर स्पेसिस. जो ये छोटे छोटे स्पेसिस है, तो ये इंटरसेल्युलर स्पेसिस है. बिटवीन देम थिन वॉल्ड. उसकी जो वॉल होती है वो बहुत थिन होती है. अलाइव, फुल ऑफ साइटोप्लाज्म. सेल वॉल मेड फ्रॉम सेल्यूलोज. तो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनती है. साइटोप्लाज्म अच्छी क्वांटिटी में होता है. एंड अलाइव होते हैं सेल. द साइटोप्लाज्म शोज अ लार्ज वैक्यूल. तो दिस इज द वैक्यूल. दिस इज द वैक्यूल. तो ये सब वैक्यूल है. तो ये सबसे बड़ी वैक्यूल इसमें होती है पेरेन्काइमा में. नाउ फंक्शन. इट सर्व्स एज अ फूड स्टोरेज टिश्यू. तो फूड का स्टोरेज भी ये टिश्यू करती है. दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स. क्लोरेन्काइमा. When the parenchyma cell contains chlorophyll in some situation, it perform photosynthesis. पेरेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करती है. सच काइंड ऑफ पेरेन्काइमा इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा टिश्यू. अगर हम एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें, एक्वेटिक प्लांट्स में लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा सेल्स टू प्रोवाइड ब्यूएंसी टू प्लांट. तो प्लांट को एक ब्यूएंसी मतलब के तैरने की एक एबिलिटी प्लांट में आ जाती है. तो प्लांट है वो वाटर करंट के साथ वो झूलता रहता है पानी के अंदर, नीचे बैठ नहीं जाता, वो झूलता रहता है. Such kind of parenchyma is called the erenchyma tissue. तो पेरेन्काइमा में और दो कैटेगरी है, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा. पेरेन्काइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स आल्सो स्टोर्स न्यूट्रिएंट एंड वाटर. तो स्टेम और रूट की पेरेन्काइमा है, उसमें भी न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर है वो स्टोर होता है. Its cells perform the function of storing tannin, gum, resin, various crystal and useful or useless inorganic substances in them. तो प्लांट के पास जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्कार्ड करने की कोई सिस्टम नहीं है. इसीलिए टैनिन, गम, रेजिन, वेरियस क्रिस्टल एंड यूजफुल और यूजलेस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो डिस्कार्ड करने के लिए या तो टेम्पररीली स्टोर करने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं होती, इसीलिए वो सेल के अंदर ये पेरेन्काइमा में स्टोर होता है. अगर ज़्यादा स्टोर हो जाता है वेस्ट मटेरियल तो जो लीव्स होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं और दे शेड ऑफ हो जाते हैं. नाउ जो दूसरी टिश्यू है वो है कोलेन्काइमा. तो कोलेन्काइमा तो इस तरह की होती है. तो जो उसकी जो इंटरसेल्यूलर स्पेसिस होती है, मीन्स के जहाँ पे कोई भी दो सेल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं उसका जो कॉर्नर होता है वहाँ पे कुछ डिपोजिशन
टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है, लेकिन ये पेक्टिन नाम का एक केमिकल है, उसका स्टोरेज होता है, उसमें बीच में डिपोजिशन बोला जाता है। तो वो डिपोजिशन, ये क्रॉस सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन, और ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में ऐसे दिखाई देती है। तो यही हम अगर टेक्स्ट बुक में देखें तो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 71 पे ये इस तरह से दिखेगी। तो ये कोलेनकाइमा है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन, और ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है जो वर्टिकल सेक्शन है। ये तो उसका लोकेशन वो कहाँ पे होती है। तो इन अ प्लांट बॉडी दिस टिश्यू आर जनरली फाउंड इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस एंड द लीफ मिडरिब्स। तो लीफ के आसपास, लीफ जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे होती है, लीफ स्टॉक्स में। और लीफ तो उसकी जो एपिडर्मिस होती है, लीफ की एपिडर्मिस मतलब के ऊपर का जो लेयर होता है उसके थोड़ा नीचे, यानी लीफ मिड रिब्स। और लीफ के अंदर जो मिड रिब्स मतलब के जो ऐसा लीफ होता है, तो ये स्टॉक और ये रिब्स होती है। तो ये रिब्स में भी होता है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में वेन्स बोलते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग सेल्स आर एलोंगेटेड एंड इरेग्युलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर। तो कॉर्नर के ऊपर इरेग्युलरली थिकन होते हैं, जो पेक्टिन का डिपोजिशन होता है। हैविंग वेरी लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेसिस, उसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसिस है जहाँ पे तो डिपोजिशन हो चुका है, तो जो इंटरसेल्यूलर स्पेसिस वो बहुत कम होती है या तो नहीं होती। फंक्शंस, provides mechanically support and elasticity or flexibility to the plants। तो जो विंड के साथ ये टूटते नहीं है और वो झुक जाते हैं, और विंड के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह वो झूलते रहते हैं, इसीलिए वो ब्रेक नहीं होते, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसका जो रीज़न है वो कोलेनकाइमा है। Also allows easy bending in various parts of the plant, leaf, twig, stem, etc. without breaking when wind blows. Third one is sclerenchyma। तो sclerenchyma, तो ये sclerenchyma के मैंने कुछ डायग्राम से वो ड्रॉ किया है मैंने। तो यहाँ पे जैसे ये कोलेनकाइमा में पेक्टिन का जो डिपोजिशन था, यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन होता है, और बीच में एम्प्टी स्पेस होती है, स्पेस बहुत छोटी होती है, और ये सिंपल पिट पैर है, जो क्रॉस सेक्शन में, ट्रांसफर सेक्शन में ऐसे दिखते हैं, और जो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है उसमें ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे जगह मैंने बहुत बताई है, लेकिन ऐसे इतनी जगह होती नहीं है। तो वो कहाँ पे होता है? दिस टाइप ऑफ टिश्यू फाउंड इन स्टेम्स अराउंड वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल है तुम लोगों की टेक्स्ट बुक में, ये क्रॉस सेक्शन है वो स्टेम का, ये सब वास्कुलर बंडल्स है। तो वास्कुलर बंडल को सपोर्ट करने के लिए उसके आसपास, ये वास्कुलर बंडल है, उसके आसपास ये पैरेन्काइमा है, ये एपिडर्मिस है, और ये हाइपोडर्मिस जो कोलेनकाइमा है, और ये उसके आसपास कभी कभी यहाँ पे ये स्केलेरनकाइमा देखा जा सकता है। तो वो डेड सेल्स है वैसे तो। अराउंड द वस्कुलर बंडल्स, इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। तो हम सीड्स देखते हैं, नट्स देखते हैं, तो उसका जो बीच का जो ठीला बोलते हैं हम, वो सीड होता है, उसके अंदर सीड होता है, या तो उसको ही सीड बोला जाता है। उसके ऊपर का जो कवरिंग होता है वो हार्ड होता है। नट में भी आप देखो तो कवरिंग उसका हार्ड होता है। जो नारियल में देखो तो नारियल का जो ऊपर का जो हस्क होता है वो भी इसी का ही बना होता है।
कैरेक्टरिस्टिक द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। तो ये टिश्यू के सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, ये कोलेनकाइम और पेरेनकाइम में जैसे लाइव नहीं होते, लिविंग नहीं होते। लॉन्ग एंड नैरो इन अपीयरेंस, लंबे और नैरो होते हैं, तो लंबे और नैरो तो ऐसे। सेल वॉल्स आर थिकन्ड ड्यू टू लिग्निन, तो उसकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निन में कन्वर्ट हो चुकी होती है, क्योंकि उसके बीच का जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस वो सब डिसइंटीग्रेट हो चुका है और लिग्निन में कन्वर्ट होके वो सेल जो वॉल होती है उसके ऊपर डिपॉजिट हो चुका है, इसीलिए ये सेल डेड हो जाता है, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं, अभी सिर्फ ल्यूमेन रह गया है, बाकी मतलब कि एम्प्टी स्पेस रह गई है। Deposition which act as a cement and hardens them, hence lumen of the cells becomes very narrow. Now due to the presence of thick walls there is no internal space between the cells, दो सेल के बीच में कोई जगह ही नहीं होती, वो क्लोजली पैक्ड होता है। During the formation of this tissue, the cytoplasm in the cell gets destroyed and the nucleus gets disintegrated. तो साइटोप्लाज्म वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इसीलिए अंदर लिविंग मटेरियल कोई रहता ही नहीं है, इसीलिए सेल डेड हो जाते हैं और लिग्निन में उसका कन्वर्जन हो जाता है और डिपोजिशन हो जाता है सेल वॉल पे, इनर साइड पे। नाउ फंक्शन, इट इज नोन to be the chief mechanical tissue which makes plant hard and stiff। तो प्लांट की हार्डनेस और स्टिफनेस है ये स्केलेटन काइमा के रीजन से होती है। एज फॉर एग्जांपल हस्क ऑफ कोकोनट, तो कोकोनट के हस्क कितने स्ट्रांग होते हैं ये आपको पता है। इज मेड अप ऑफ दिस टिश्यू, इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड सीड्स एंड नट्स, it gives rigidity, flexibility and elasticity to the plant body। प्लांट बॉडी में हर एक सेल, हर एक टिश्यूज होती है वो मैकेनिकल सपोर्ट तो करती ही है, लेकिन ये डेड टिश्यू होती है तो डेड टिश्यू उसकी स्टिफनेस और उसकी हार्डनेस के लिए जानी जाती है और प्लांट को ये सीधा रखती है। नाउ एक्टिविटी 6.3, अच्छा ये बताना रहेगा मेरा। तो ये स्केलेटन काइमा है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये वर्टिकल सेक्शन है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। नाउ एक्टिविटी 6.3, टेक ए फ्रेशली प्लग्ड लीफ ऑफ रोयो अथवा तो रियो। तो ऐसा एक प्लांट आता है, उसको स्ट्रेच एंड ब्रेक, उसको कट नहीं करना है, उसको खींच के तोड़ना है। वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर खींच के तोड़ते हो तो उसके ऊपर एक पिल रहती है, उसको खींचनी है और उसको दूर करना है। उसको रिमूव द पिल एंड पुट इट इन द पेट्री डिश फिल्ड विथ वाटर, और वाटर में उसको केयरफुली रखना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेफ्रेनिन, सेफ्रेनिन जो स्टेनर है वो 2 ड्रॉप डालना है, क्योंकि ये स्टेनर से सेफ्रेनिन से उसके जो सेल्स है वो कलर्ड हो जाएंगे। वेट फॉर ए कपल ऑफ मिनट्स एंड देन ट्रांसफर इट ऑन टू द स्लाइड, जेंटली प्लेस कवर स्लिप ओवर इट, कवर स्लिप से उसको ढक देना है। ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। तो कुछ ऐसे ही हमको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये छोटे छोटे पोर्स है जिसको हम स्टोमेटा कह सकते हैं। यहाँ से प्लांट और एटमॉस्फेयर के बीच गैसियस एक्सचेंज होता है। तो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे देखने से वैसे तो ये जो टिश्यूज होती है वो 2 टाइप की होती है। प्रोटेक्टिव टिश्यूज उसको बोला जाता है। द प्रोटेक्टिव टिश्यूज मेंट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट फ्रॉम अनड्यू लॉस ऑफ वाटर एंड दस रिटेन एडेक्वेट वाटर इन देम। तो प्लांट का जो वाटर है ना वो सस्टेन रखने के लिए ऐसी टिश्यूज है वो होना आवश्यक है।
तो उसको प्रोटेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, जो ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस कम हो जाता है। द टू टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट आर एपिडर्मिस एंड कॉर्क। तो सबसे पहले एपिडर्मिस, द आउटर मोस्ट लेयर, इट मीन्स एपिडर्मिस इन प्लांट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। तो एपिडर्मिस है वो ऊपर का लेयर है प्लांट में, तो single layer of cells. It protects all part of the plant. On the aerial part of the plant, aerial part, it means stem, leaves. Epidermal cells often secrete a waxy, water-resistant layer on their outer surface. तो कभी कभी हमको अगर प्लांट के जो लीव्स होते हैं, स्टेम होते हैं, उसके ऊपर हम हल्के से स्क्रैच करें तो कुछ लेयर है, स्किन के लेयर है, वो निकल आते हैं जो वैक्सी होते हैं। तो एपिडर्मल सेल्स ऑफन सिक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस which provides protection against loss of water, mechanical injury and invasion by microbes. तो वाटर लॉस में वाटर लॉस से उसको प्रोटेक्ट रखता है, मैकेनिकल इंजरी नहीं होती, या तो मैकेनिकल इंजरी से अलग रखता है, और इन्वेजन बाय माइक्रोब्स को अंदर आने नहीं देता। जैसे कि हमारी जो स्किन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको आने से रोकती है। Cells of epidermal tissues form a continuous layer and have no intercellular spaces due to the protective role. ये प्रोटेक्शन का काम करती है, इसीलिए उसके सेल के बीच में कोई जगह नहीं होती। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। द आउटर वॉल ऑफ द साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। तो जो साइड वॉल या तो आउटर वॉल होती है वो धीरे धीरे थिकन होती जाती है, और कुछ बंच एपिडर्मल सेल का कुछ बंच बनाती है, जिससे कि उसको प्रोटेक्शन मिलता है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ लीफ बेयर स्मॉल पोर्स नोन स्टोमेटा। जो अभी मैंने बात की स्टोमेटा की, तो ये स्टोमेटल पोर्स है, ये सब स्टोमेटल पोर्स है। These are enclosed by two kidney-shaped cells called guard cells. Stomata are responsible for the exchange of gases with the atmosphere and for the process of transpiration. What is transpiration? Loss of water in the form of water vapor. तो प्लांट से कंटिन्यूसली वाटर वेपर है वो उड़ती रहती है, मतलब कि प्लांट के अंदर का पानी है वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। एपिडर्मल सेल of roots bear long hair like outgrowth called root hairs. तो रूट के ऊपर रूट हेयर्स होते हैं। अगर आप कोई प्लांट को रूट के साथ अगर जमीन से निकाल दे तो एकदम केयरफुली, तो आपको रूट हेयर नजर आ जाएंगे। दैट ग्रेटली इंक्रीज टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया एंड हेल्प द रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो उसका काम है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करना। इन केस ऑफ डेजर्ट प्लांट, अगर डेजर्ट प्लांट की बात करते हो, एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन, अ केमिकल सब्सटेंस विथ वाटरप्रूफ क्वालिटी ऑन इट्स आउटर सरफेस टू प्रिवेंट वाटर लॉस। जो आगे वो क्यूटिन का कोटिंग होता है, और वो तो थोड़ा थिक होता है क्योंकि डेजर्ट में पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती नहीं है। नाउ कॉर्क। The cork. It is the strip of secondary meristem which replaces the epidermis of older stems. Cells of cork are dead, compactly arranged and have no intercellular spaces. तो ये अपर लेयर होता है और वो थोड़ा थिक होता है, जिसको हम उसकी जो प्रोटेक्शन देता है। इट फॉर्म्स bark of the tree several layers thick. A chemical called the suberin is present in the wall, which makes them impervious to gases and water. तो gases और water का उसमें exchange होता है, तो ये ऐसा होता है।
ये प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको सुबेरिन से वो बना, उसके अंदर सुबेरिन भी रहता है। तो ये एपिडर्मिस का थोड़ा थिक लेयर होता है। जो हम स्टेम होता है, जो बहुत बड़ा स्टेम होता है, उसके आसपास हम उसको देखते हैं। तो यहाँ तक हम रखते हैं, नेक्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का डिस्कशन होगा। थैंक यू।